हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले फाइल हैंडलिंग को। तो आज हम फाइल हैंडलिंग को पूरा देखेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हो ये न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है पूरी चीज़ सीबीएसई बोर्ड के। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग हमें किस लिए काम लगता है। टू स्टोर डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हाँ, हमें डेटा को प्रॉपर वे से स्टोर करना होता है, तो हमें ये चीज़ क्या काम लगती है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, तो परमानेंट हमें डेटा स्टोर करना होता है, तो हमें ये चीज़ काम लगती है। टू एक्सेस डेटा फास्टर, टू सर्च डेटा फास्टर, तो हम इससे फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं पाइथन की मदद से। अगर हम फाइल मैनेज करते हैं तो डेटा मैनेज करते हैं, तो फाइल के अंदर कुछ भी सर्च करना है, कोई बड़ी फाइल है 1000 लाइन की, तो उसके अंदर हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम सर्च कर सकते हैं। टू ईजिली मॉडिफाई डेटा लेटर ऑन, तो हमें अगर कोई भी डेटा मॉडिफाई करना है फाइल के अंदर, मान लो किसी का नाम लिखा हुआ, वो नाम को हमें एक साथ पूरी फाइल के अंदर जितनी भी जगह है वहाँ पर चेंज करना है, तो हम पाइथन की मदद से बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फाइल हैंडलिंग तो देखते हैं। अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑन द डिस्क परमानेंट स्टोरेज वेयर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड। फाइल क्रिएटेड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। In programming, sometimes it is not enough only to display the data on the console. Those data are to be retrieved later on, then the concept of file handling comes. तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन पाइथन फाइल हैंडलिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ओपन द फाइल, प्रोसेस द फाइल एंड क्लोज द फाइल। पहले हम फाइल को किसी भी फाइल को हम पहले ओपन करेंगे, उसके अंदर हमें जो भी चीज़ करनी है, जो भी हमको टास्क परफॉर्म करना है हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम फाइल को क्लोज करेंगे, क्लोज करना भी ज़रूरी है तो ही फाइल सेव होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल आ जाता है। एक होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल क्या होता है? अ फाइल हुज कंटेंट कैन बी व्यूड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। यानी जो टेक्स्ट चीज़ होती है, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, हम उसको टेक्स्ट एडिटर से रीड करते हैं और उसे ही हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। बाइनरी फाइल्स, बाइनरी हमने पढ़ा था 11th के अंदर, जिसमें हम देखते थे कि 0 1 ऐसी बाइनरी फाइल्स होती है। लेकिन बाइनरी फाइल सिर्फ वो 0 1 टेक्स्ट फाइल नहीं होती। बाइनरी फाइल्स में हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, अब बाइनरी फाइल स्टोर द डेटा इन द सिंपल वे एज stored in the memory. The exe फाइल, mp3 फाइल यानी exe फाइल यानी कोई सॉफ्टवेयर, mp3 फाइल यानी कोई म्यूजिक सॉन्ग, इमेज फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी फाइल। ठीक है, तो बाइनरी फाइल्स को यहाँ पर लिखा हुआ कांट रीड अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। आप बाइनरी फाइल को टेक्स्ट एडिटर से रीड नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशन इट मस्ट टू बी ओपन द फाइल, देन रीडिंग राइटिंग एडिटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। तो पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। पाइथन के अंदर आप ओपन करते हो किसी फाइल को, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो या तो आप उस फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो ऑन द सेम टाइम। टू क्रिएट एनी न्यू फाइल देन टू इट इज़ मस्ट टू बी ओपन। तो मैंने जैसे कि कहा कि अगर कोई फाइल भी क्रिएट करनी है तो उसके पहले हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं ओपन फंक्शन। तो अब यहाँ पे ओपन फंक्शन को हम देखते हैं क्या होता है ओपन फंक्शन। तो अब यहाँ पर हम आते हैं ओपन फंक्शन की तरफ। तो ओपन फंक्शन में हम देखेंगे कि ओपन फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो ओपन करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल ऑब्जेक्ट करके हमने एक वेरिएबल बना दिया है, उसके अंदर हम ओपन फंक्शन को ट्राई कर रहे हैं। तो ओपन फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट बनाना है। तो ओपन फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो चीज़ आप लिखते हो वो है फाइल का नेम।
उसके बाद एक्सिस मोड उसका लिखते हो, उसके बाद उसका बफरिंग लिखते हो। फाइल नेम, तो फाइल नेम वही नेम ऑफ द फाइल, हम जो फाइल का नेम लिखेंगे उसे हमें डबल कोट के अंदर लिखना है, ठीक है। फाइल का नेम को डबल कोट के अंदर हमें उसको स्टोर करना है। उसके बाद एक्सिस मोड, हमें उसको एक एक्सिस मोड देना पड़ेगा कि हम उसे किस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बफरिंग आती है। तो देखो यार, बफरिंग क्या चीज़ है, ज़्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे बफरिंग को, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो फॉर नो बफरिंग हम बफरिंग साइज को 0 सेट कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी लिखोगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद टू लाइन बफरिंग के लिए हमें 1 पे सेट करना है, और ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर वो बफरिंग साइज हो जाएगा, और नेगेटिव में होगा तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर आता है फाइल ओपनिंग मोड्स। तो यहाँ पर आप देख लो पहले ये क्या क्या मोड्स है, इसके बाद हम आगे इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसे कहाँ पर यूज़ करना है। तो आर मतलब रीडिंग ओनली, आर बी मतलब रीडिंग मोड विथ बाइनरी फाइल, आर प्लस मतलब बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, आर बी प्लस मतलब बोथ रीडिंग एंड राइटिंग विथ बाइनरी फाइल, डब्ल्यू मतलब राइटिंग ओनली, डब्ल्यू बी मतलब राइटिंग बाइनरी, डब्ल्यू प्लस मतलब बोथ राइटिंग एंड रीडिंग, डब्ल्यू बी प्लस मतलब बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी, ए मतलब अपेंडिंग, ए बी मतलब अपेंडिंग विथ बाइनरी, ए प्लस मतलब अपेंडिंग एंड रीडिंग, ए बी प्लस मतलब अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी मोड। उसके बाद आप देख सकते हैं बेसिक टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन, तो वहीं ओपन मोड होता है, क्लोज मोड होता है, रीडिंग मोड होता है, मैन्युपुलेशन ऑफ डेटा होता है, अपेंडिंग इनटू अ टेक्स्ट फाइल होता है। तो ये 3 तो हमें पहले से पता थे। ये मैन्युपुलेशन भी हम कर सकते हैं, डेटा मैन्युपुलेशन, उसके बाद अपेंडिंग डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओएस मॉड्यूल जो है उसकी मदद से हम फाइल के जो ऑपरेशन होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये जितने भी फाइल रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, जितने भी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं, उसमें हम ओएस मॉड्यूल का हेल्प ले सकते हैं। उससे हमारा थोड़ा इजी हो जाता है वर्क, क्योंकि उसके अंदर प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं। मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल के अंदर हमें पता है, हमने पिछली वीडियो डिस्कस किया है कि मॉड्यूल्स हमें हेल्प करते हैं जिसके अंदर प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं। तो ओएस मॉड्यूल हमारी हेल्प करता है फाइल ओपनिंग, क्लोजिंग, रीडिंग, राइट, बहुत सारी अलग चीज़ों में हमें ओएस मॉड्यूल हेल्प करता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे द रीनेम मेथड यूज टू रीनेम द फाइल। तो ओएस के अंदर एक रीनेम करके होता है। ये सब चीज़ें करने से पहले आपको बता दूं, आपको यहाँ पर इंपोर्ट ओएस लिखना पड़ेगा। अगर आप कोड के अंदर ओएस को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट ओएस लिखना पड़ेगा। एज़ यूजुअल बात है कि ओएस एक मॉड्यूल है तो उसे इंस्टॉल करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल होता है तो आपको सिर्फ इंपोर्ट ओएस लिखना है। तो यहाँ पर आप os.rename लिखोगे, उसके बाद आपको करंट फाइल का नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू फाइल का नेम लिखना है। os.rename, रीनेम जो फंक्शन है वो क्या करेगा, फाइल को रीनेम कर देगा। तो अगर फाइल का नाम फर्स्ट जो फाइल का अभी करंट नेम है वो आपको लिखना है, उसके बाद कॉमा के बाद आपको लिखना है न्यू फाइल का नेम, जो आप नया फाइल का नेम रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है रिमूव फंक्शन। तो os.remove, उसके बाद आपको फाइल का नेम लिखना है, ये क्या करेगा, एक फाइल को रिमूव कर देगा। उसके बाद आता है द mkdir, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये एक नई डिक्शनरी आपको क्रिएट करके देगा। तो इसकी मदद से आप एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो os.mkdir, और उसके बाद आप डबल कॉमा के अंदर, डबल कोट्स के अंदर आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है जो आप नई डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी मतलब वही एक फोल्डर नया आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है chdir। chdir में क्या होता है, वो डायरेक्टरी का नाम आप चेंज कर सकते हो, फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गेट cwd आता है। तो गेट cwd क्या करता है कि वो डिक्शनरी आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो, उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है वो आपको दिखा देगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आता है rmdir। तो ये बेसिकली किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा।
अब हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ आता है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ होता क्या है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि जो पाथ पूरा पूरा पाथ कंप्यूटर की जो मेन डायरेक्टरी होती है वहाँ से आप डिफाइन, तो वो होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ वो होता है जिस डायरेक्टरी में हम वर्क कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हम कोई फाइल है जिसको हम बुला रहे हैं, तो वो फाइल को हम रिलेटिव पाथ फाइल कहेंगे कि वो हमारे जो रिलेटिव पाथ के अंदर ही है। अब एब्सोल्यूट पाथ वो होगा जो कंप्यूटर की जो हम सी ड्राइव से पूरा लेके आ रहे हैं, सी जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है सी फिर यूज़र एडमिन डॉक स्टाफ डॉट टी एक्स टी, तो ये रिलेटिव पाथ होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द एब्सोल्यूट पाथ इज द फुल पाथ टू सम प्लेस ऑन द योर कंप्यूटर। द रिलेटिव पाथ इज द पाथ टू सम फाइल विथ रिस्पेक्ट टू योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे कि हमने कहा रिलेटिव पाथ वो पाथ होता है जो हमारी जो डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी होती है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसको PWD कहते हैं, तो उसके अंदर वो होता है रिलेटिव पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ का यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। इफ़ PWD इज सी यूज़र एडमिन, यानी PWD वो होता है सी यूज़र एडमिन, उसके बाद देन द रिलेटिव पाथ टू द स्टाफ डॉट टी एक्स टी वुड बी डॉक्यूमेंट डॉक्स स्लैश स्टाफ डॉट टी एक्स टी। तो डॉक्स स्लैश स्टाफ डॉट टी एक्स टी रिलेटिव पाथ है और ये एब्सोल्यूट पाथ है। उसके बाद एक चीज़ और नोट करना कि PWD प्लस रिलेटिव पाथ होता है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। OS डॉट चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद यहाँ पर हमें सी यूज़र एडमिन और डॉक्स दे रखा है। OS पाथ एग्जिस्ट स्टाफ डॉट टी एक्स टी, यानी ये पूछ रहा है कि स्टाफ डॉट टी एक्स टी करके कुछ पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो दिस रिटर्न्स ट्रू इफ़ स्टफ डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट इन अ वर्क, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टाफ होगा वो, स्टाफ डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट एंड इट वर्क्स, ठीक है। उसकी जगह हम ये भी चीज़ कर सकते हैं और ये यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के अंदर आता, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो है ओपन ए टेक्स्ट फाइल। तो उसके अंदर क्लोज्ड होता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड एंड फॉल्स व्हेन द फाइल इज ओपन। एनकोडिंग हमारे पास आता है जब एनकोडिंग यूज्ड फॉर बाइट स्ट्रिंग कन्वर्जन। फिर हमारे पास मोड आता है, मोड दिखाता है वो कि कौन सा मोड हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम आता है कि फ़ाइल का क्या नेम है। उसके बाद न्यू लाइन्स आता है, वो बताता है न्यू लाइन्स है या नहीं है। अगर /n है तो बताता है कि वो एंटर है, उसके बाद वाली लाइन से शुरू होता है। तो यहाँ पर अब हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, तो आप देख सकते हो f इज इक्वल टू ओपन a.txt और उसका मोड हमने रखा है अपेंड प्लस, यानी अपेंड प्लस रीडिंग मोड रखा है। तो हमने f वेरिएबल के अंदर हमने एक फाइल को ओपन कर दिया जिसका नाम है a.txt। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं f.close। तो अगर देखो फाइल बंद होगी तो ये ट्रू देगा, अगर फाइल ओपन होगी तो ये चीज़ फॉल्स देगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आउटपुट में फॉल्स दे रखा है, यानी ये फाइल अभी भी ओपन है, हमने इसे क्लोज नहीं किया। उसके बाद प्रिंट f यानी वो वेरिएबल जो हमने ऊपर यहाँ पे किया है वो, तो f.encoding उसका हमारा ये आउटपुट आ चुका है नीचे। हमको पता है ये बाइट और स्ट्रिंग कन्वर्जन है। उसके बाद f.mode हमारे पास जो है वो अपेंड प्लस मोड है, यानी अपेंड प्लस रीडिंग। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्रिंट f.newline। f.newlines के अंदर क्या है, तो कोई नई लाइन अगर होगी तो वो दिखाएगा, वरना यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे नन प्रिंट हो गया है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल दूं कि ये नन प्रिंट है। उसके बाद f.name, तो अगर ये चीज़ हम करेंगे तो फाइल का नेम जो कि a.txt यहाँ पर आ जाएगा। इसका नेम यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज अ टेक्स्ट फाइल। तो क्लोज और जो ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो यूज़ होता है क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर f हमने किया, उसके बाद हमने एक फिर से फाइल बना दी, वही सेम जो हमने पिछली बार बनाई थी। फिर प्रिंट f.closed,
तो एफ डॉट क्लोज यहाँ पर प्रिंट करवा रहे, मतलब देखो यार फाइल बंद होगी तो ये क्लोज दिखाएगा वरना ये नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है क्योंकि ये फाइल अभी क्लोज नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ चीज़ प्रिंट करवाई है, नेम ऑफ द फाइल इज एफ डॉट नेम, तो नेम ऑफ द फाइल इज ए डॉट टी एक्स टी। उसके बाद हमने एफ डॉट क्लोज किया, यानी ये जो एफ वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हमने फाइल को ओपन की थी उसको हमने अब क्लोज कर दिया है। और उसके बाद हम जब प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ डॉट क्लोज तो वो ट्रू यहाँ पर आ जाता है क्योंकि अब ये फाइल क्लोज हो चुकी है। अब हमारे पास रीड राइट टी फाइल आता है, टेक्स्ट फाइल। तो पहले हमारे पास यहाँ पे राइट मेथड है, उसके बाद रीड मेथड है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रीड राइट रीड मेथड बेस्ड प्रोग्राम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि f इज इक्वल टू हमने एक फ़ाइल पहले क्रिएट कर दी, वहीं हम एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। उसके बाद हमने लाइन 1 करके एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है वेरिएबल के अंदर। उसके बाद f डॉट राइट के अंदर हमने वो जो स्ट्रिंग स्टोर की थी वो स्ट्रिंग को हमने उसके अंदर लिख लिया फाइल के अंदर। उसके बाद हमने एक और फाइल बनाई है और उसको भी उसके अंदर स्टोर कर दिया है और अब हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे /n देखना, /n का मतलब होता है न्यू लाइन से स्टार्ट करना। और अब f इज इक्वल टू ओपन txt, यहाँ पर आप देख सकते हो वही फाइल को हमने ओपन किया फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू f डॉट रीड, यानी उस चीज़ को रीड करो। एक वेरिएबल के अंदर हमने इस चीज़ को स्टोर किया है कि टेक्स्ट के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं f डॉट रीड, यानी फाइल को रीड करो। और उसके बाद हम उस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं और फिर से फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये नई लाइन से प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने इसके अंदर /n यहाँ पर लगाया था, तो /n की वजह से ये एक नई लाइन में यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब राइट लाइन्स की तरफ आते हैं। तो राइट लाइन्स हमें इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक साथ मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी मदद से। तो यहाँ पे हमने फिर से एक फाइल बना दी, उसका मोड हमने अपेंडिंग डाल दिया है। अपेंडिंग प्लस रीडिंग की जगह इस बार सिर्फ हमने अपेंड डाला है, अपेंड प्लस का मतलब अपेंडिंग एंड रीडिंग। तो यहाँ पर राइट लाइन्स फंक्शन का हमने यूज़ किया है। तो हमने पहले इस चीज़ को प्रिंट किया और फिर हम इस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं सेकेंड लाइन के अंदर, तो एफ डॉट हमने क्लोज कर दिया है। तो अब जब आप इस फाइल को रीड करोगे तो ये चीज़, क्योंकि हमें आर लिखना पड़ेगा रीडिंग के लिए, तो जब आप फाइल को रीड करोगे तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है रीडिंग का, इसको भी आप एक बार देख सकते हो। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल के अंदर सेम हमने वही चीज़ की, ऊपर जो हमने की थी, एक फ़ाइल बनाई, उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाई, उस स्ट्रिंग को फाइल के अंदर लिखा, और एक स्ट्रिंग बनाई, उसको भी फाइल के अंदर लिखा और फाइल को क्लोज कर दिया। फिर से फाइल को ओपन किया, इस बार रीडिंग मोड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइन्स, यानी कि लाइन्स को रीड करो। फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यानी जो टेक्स्ट है, पूरा एक टेक्स्ट है, उसको स्प्लिट कर दो। प्रिंट वर्ड यहाँ पर हमने किया है और एफ डॉट उसका जो आउटपुट आएगा आप देख सकते हो यहाँ पर वेलकम टू। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी अलग अलग चीज़ों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये 3 वर्ड थे, तीन को स्प्लिट करके लिखे गए हैं नीचे। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है गेटिंग एंड रीसेटिंग द फाइल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ पे हमें दे रखा है और यहाँ पे हमें उसका कोड दे रखा है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, एफ डॉट ओपन हमने एक फ़ाइल की राइट फंक्शन का यूज़ करके। उसके बाद हमने एक लाइन बनाई है, लाइन को हमने राइट किया, उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। अब फिर से हमने ओपन किया है, लेकिन इस बार हमने रीडिंग प्लस बाइनरी मोड के अंदर यूज़ किया है। रीडिंग बाइनरी प्लस मोड के अंदर हमने इसको यूज़ किया है। फिर प्रिंट एफ डॉट टेल, तो टेल ये चीज़ क्या है, तो हम ऊपर पढ़ते हैं द टेल मेथड ऑफ पाइथन टेल्स अस द करंट पोजिशन विद इन द फाइल, वेयर इज द seek offset form method changes the current file position it from 0 the beginning of the file it to seek print f dot tell किया। उसके बाद f read 7 हमने किया, यानी रीड 7 कैरेक्टर्स, हम रीड के बाद का जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो इतने कैरेक्टर रीड करेगा। उसके बाद हमने फिर से उसको बोला कि टेल यानी पोजीशन बताने को बोल रहा है। फिर उसके बाद एफ डॉट रीड हमने फिर से किया, फिर से टेल किया।
अब एफ डॉट सीक यानी हमने सीक किया ऑफसेट 9 में हमने सीक किया मूव टू पोजीशन 9 फ्रॉम द बिगनिंग, यानी सीक के बाद हम जो चीज़ लिखते हैं, जो नंबर लिखते हैं, वो होता है कि हमें कहाँ पर सीक इन करना है और जो उसके बाद वाला नंबर होता है वो कहाँ से हमें शुरू करना है, कहाँ से सीक करना शुरू करना है। फिर हमने प्रिंट एफ डॉट रीड 5 यानी 5 कैरेक्टर रीड करो। उसके बाद यहाँ पर सीक 4 to 1 यानी हमें 4 पे सीक करना है 1 से करंट लोकेशन से यानी। और उसके बाद प्रिंट एफ डॉट रीड 5 यानी फिर से 5 कैरेक्टर रीड करो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एफ सीक -5 and 2, तो यहाँ पर -5 का यूज़ किया है। गो टू द 5th बाइट बिफोर द एंड, तो एंड जो है उसके पहले के 5 के ऊपर जाओ। तो जो एंडिंग है यानी यहाँ पे एन पे एंडिंग हो रही है, तो उसके पहले के 5 कैरेक्टर पे सीक करो। और उसके बाद हमारे पास एफ रीड 5 आ रहा है और उसके बाद हमें क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसका आउटपुट देख लेते हैं। तो 0 कहाँ से आया, 0 पोजीशन इसने टेल की कि भाई हम 0th पोजीशन पे अभी सेट है। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, हमें पता है। उसके बाद 7 कैरेक्टर्स रीड करो। उसके बाद फिर से पोजीशन बताता है जो 7 है। उसके बाद फिर से रीड करता है इस चीज़ को। उसके बाद फिर से पोजीशन बताता है हमको, तो पोजीशन अभी उसकी होती है 59th पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे इसने रीड फंक्शन के अंदर उसके बाद वाली सारी चीज़ें रीड कर दी। अब 59th उसकी पोजीशन होती है। अब यहाँ पर वो 9th पे फिर से सीक करवाता है और उसके बाद 5 कैरेक्टर करवाता है। उसके बाद ये सीक करवाता है और रीड करवाता है। तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते हो सीक करवा के रीड, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो पीछे जाके, और यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो खुद से और आप चेक कर सकते हो ये राइट है या रॉन्ग। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी से चैनल पे आएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।